वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, आज गौरी जी का कथा है, 8वां दिन का। 8वां दिन का कथा है। कल सिद्धिदात्री का है 9वां दिन। तो इसीलिए हम आप लोगों को गौरी जी का कथा भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए और बार बार कहते हैं कि जितने लोगों को भेजेंगे सुनाएंगे उतना आप लोग भी पुण्य की भागी बनेंगे। देखिए, मामूली कथा नहीं है, देवी भागवत का कथा है। और किताब तो सबके पास है, सब जानते हैं, लेकिन हम किताब से अलग आप लोग को कथा सुनाते हैं। अब जब सती का शादी हुआ महादेव से, तो एक दिन महादेव के बगल में सती बैठी थी। तो सती पूछ रही थी, महादेव आपने ये मुंडक माला 107 किसका पहने हैं? अब बहुत जिद की माता। तो महादेव कहें कि सती मत पूछो, ठीक है हम पहने हैं, इससे रहस्य तुम क्या जानोगे? नहीं, आपको बताना पड़ेगा आप किसके माला मुंड का माला पहने हैं। तो कहा भी एक खाली है, एक 8वां हो जाएगा तो पूरा 108 हो जाएगा। तो कहें किसके? कहें जब तुम पूछ ही रही हो तो सारे मुंड का माला तुम्हारा है सती। तो कहें क्या प्रभु, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कहें हाँ, तुम जन्म लेती हो, शरीर छोड़, तुम्हारा मुंड अपने गले में, तुम्हारा 107 बार जन्म हो चुका है। तो कहें आप क्यों जन्म नहीं लेते, नहीं मरते? कहें क्योंकि हम इसलिए नहीं मरते कि हम अमर कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। और जब अमर कथा जो सुन लेता है तो अमर हो जाता है, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। तो सती जिद करने लगी कि महादेव आप भी हमको अमर कथा सुनाइए, हम अमर हो जाएं। तो कहें ठीक है, तुम जिद करे तो सुनो, लेकिन ध्यान से सुनना। अब सती को ले गए महादेव अमर कथा सुनाने के लिए। ज्यों अमर कथा भगवान शिव कहना शुरू किए, उसी समय सती को आ गई नींद। सती सुन नहीं पाई। फिर क्या हुआ कि उसी समय दक्ष के हवन में सती गई, अपने शरीर को भस्म की। फिर उनका मुंड महादेव अपने गले में डाल दिए, पूरा 108 हो गया। अब वही सती दूसरे जन्म में हिमालय के घर पार्वती हुई। अब इतने बड़े राजा के घर में होते हुए कोई राज सुख नहीं की। छोटेपन से नारद मिल गए, उनसे कह दिए तुम्हारे पति महादेव होंगे। अब वो अपना तपस्या करने चली गई। तपस्या करते 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 एकदम मट्टी में एकदम तुपा गई। तो महादेव खुश हो गए तो अपने सिर के गंगा जी निकाले, पार्वती जी को एकदम सुंदर कह दिए, पहले से सुंदर हो गई, दिव्य रूप चमक रहा है, चम 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 चम। उसी समय महादेव का नाम रख दिए गौरी। कहें तुम इतनी सुंदर लग रही हो, गौरी जैसा सुंदर लग रही हो, आज से तुमको लोग एक रूप में गौरी कहेंगे। तो माता जी गौरी के रूप में हो गई। जब गौरी के रूप में हो गई तो उनका शादी भी महादेव से हुआ, तो सबको कथा पता है। तो अभी गौरी के रूप में जो 9 दिन माता रानी का पूजा होता है, लोग घर घर पूजते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं। तो जो गौरी माता का पूजा करता है, कथा सुनता है, माता रानी उसको अपना रूप प्रदान करती हैं। कहें वो भी हमारे ही जैसे मन का, शरीर का सुंदर, मन का सुंदर हो जाएगा। देखिए, जिसके मन में कोई कल छल, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, वही गौरी रहता है, गौरी रूप में होता है। अब माता रानी का मंदिर जब गौरी रूप में माता रानी विराजमान हो गई, तो एक ब्राह्मणी पति पत्नी थे, वो माता रानी का बहुत तपस्या कर रहे थे, पूजा करते, 9 दिन का खंड व्रत रहना, ज्योति जलाना, जावर बोना। जौ का बहुत महिमा है। जौ लोग कहते हैं ना कि जौ का लोग यूज क्यों करते हैं, जौ बहुत पवित्र शुद्ध है। अगर आप गंगा जी में जौ डालती हैं, आप जौ का दान करती हैं, जौ का आटा का देखिए भगवान को सत्तू बना के भोग लगते, क्यों? जौ पवित्र है और जौ सोना का बराबरी भगवान स्वयं दिए हैं। तो अब वो अपना कर रही थी, लेकिन थोड़ा गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इतना माता जी का आराधना करके
अपने घर में बैठी दिन भर माता जी का याद करती थी, दोनों पति पत्नी। लेकिन घर में खाने पीने का उतना व्यवस्था तो था नहीं। लेकिन अब माँ जी का जो ब्राह्मण थे कहीं जाते थे और 2-4 घर भिक्षा मांगते थे। जब भिक्षा मांगते थे तो उनको कोई भिक्षा में कुछ दे देता था। तो लेकिन अब दोनों जनी 9 दिन का व्रत, तो एक दिन कहें कि भाई हम व्रत हैं, तो कोई गुड़ दे दिया माता जी उनको, ब्राह्मण को कोई कुछ दिया, ऐसे दिया। अब वही भगवान माता जी को भोग लगाई और लोग व्रत थी। व्रत करते करते तो अब मन में उनको विचार आया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम 9 कन्या को कैसे खिलाएं। आज सवेरे 9वां दिन रहेगा और नवमी के दिन हवन भी करना चाहिए, 9 देवियों को भोग लगन। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, सोच के अपने कमरे में बैठे थे। हे माता रानी, हम तो आपका व्रत कर रहे हैं, लेकिन मेरे व्रत में कोई गलती हो रहा है कि आज इतना धन का अभाव है, हम चाहते भर कुछ नहीं कर सकते। अब माँ को इतना करते दोनों को झरझर आँखों से आंसू गिरा। माँ बर्दाश्त नहीं, माँ होती हैं, माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गई। बोलो पुत्र, तुमको क्या चाहिए। अब वो कहें ठीक है, तुमको जो तुम्हारा इच्छा सो करो, तुम्हारा इच्छा हम स्वयं पूरा करेंगे। अब उसने क्या किया कि जब ये मन में सोच ही रहा था, माता जी अपने 9 रूपों में आ गई 9 रूपों में, 9 रूप में 9 देवी के रूप में माता जी आके प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो सब बहुत खुश हुए। अब 9 कन्याओं का जब पैर धोई और उनको चुनरी ओढ़ाई, टीका चंदन की, आरती की, तो अब सोच रहे हैं कि 9 कन्या को हम भोजन कहाँ से दें। अब माता जी अपना हाथ घुमाई, 9 थाली पूड़ी हलवा घुघरी और 9 कन्या के सामने आ गया। अब वो जो माता जी जो ब्राह्मण ब्राह्मी हैं, अब माता जी का करोड़ों अरबों बार धन्यवाद कर रहे हैं कि बारे माता जी, अभी हम सोच ही रहे थे, अब मेरा इच्छा का पूर्ति कर दी। माता जी तो इसे बहुत दयालु हैं। अब 9 कन्या खाई, उनका पैर धोई और खूब भर के आशीर्वाद दी, तुम सुखी रहो, तुम्हारे घर में सब कुछ होगा। और पति पत्नी थे, उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। अब माता जी के आशीर्वाद से जब 9 कन्या घर से निकली, 9 कन्या क्या देवीए माँ रही, अपने में समाहित हो गई। जब समाहित हो गई तो माता जी क्या की कि वो झोपड़ी के जगह उनका घर हो गया। उनको एक बेटा, एक बहू, एक पोता, एक पोती उनको दे दी। कहीं तुम्हारा आज से बेटा बहू है, तुम्हारा सेवक, जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हारा सेवा करेंगे, तुमको समय से भोजन देंगे, पानी दें, तुम माँ का आराधना करो, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। माँ का देखिए दया, माँ बेटा भी दे दी, बहू भी दे दी, पोता पोती भी दे दी। बूढ़ा उसी में मस्त हो गई और माँ का आराधना कर रही है, उनके घर में सब संपदा माँ भर दी। अब देखिए कि माँ कितनी दयालु है। तो जो माँ का आराधना करता है, माँ का पूजा करता है, व्रत रहता है, नियम करता है, उसके घर में माँ उसके हृदय में विराजमान होती हैं, कभी कोई चीज़ की परेशानी नहीं देती हैं। और कैसे पूरा करती हैं, माँ जानती हैं कि हमारे बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्योंकि माँ है तो माँ को सब पता है। अभी तो कथा हो गया महागौरी का। एक कथा हम आप लोगों को बहुत सुंदर, देखिए आज हम भेजने जा शिव पुराण की कथा है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। यह रहस्य हम आप लोग से बता रहे हैं और किसी से नहीं बताते, लेकिन बहुत सुंदर है। आप लोग सुनेंगी तो आप लोग के अंदर श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ जाएगा। आप सुनिए। ये देखिए कि एक राजा थे, एक ब्राह्मण ऋषि, मतलब ज्ञानी ऋषि थे। रास्ते में जा रहे थे तो बहुत सा भूत प्रेत पिशाच रास्ते में नाच रहे थे। उस दिन गौरी माता का दिन था, नाच रहे थे और नाचते नाचते आपस में बड़े खुश हो के नाच रहे हैं। तो अब वो जो ऋषि थे कहें तुम हम लोग को देख के तुमको डर नहीं लगता? कहें नहीं, हमको डर क्यों लगेगा। तो कहें जो माँ का आराधना करेगा, जो भगवान का पूजा करेगा, उसको डर किसका, उसको भूत प्रेत से तो डर नहीं। अरे जो शिव का आराधना करेगा, शिव के तो आगे पीछे भूत प्रेत घूमते रहते हैं, तो डर किस चीज़ का। तो उसको डर नहीं लगा। तो उससे सब पूछे तुम लोग इतना खुश क्यों हो? कहें हम इसलिए खुश हैं कि आज हमारे बेटी का शादी है। कहें तुम्हारी बेटी का? कहें हाँ। अब उस कहें भाई हम भी तो जरा देखें। कहें किससे होगा? कहें एक राजा के लड़के से हो जाए। कहें राजा के लड़के से तुम्हारे बेटी से क्यों ब्याह करेंगे? कहें जब वो डोली पर चढ़ के जाएंगे तो डोली से, अरे घोड़ा पर चढ़ के जाएंगे तो घोड़े से नीचे गिर जाएगा, गिर के ख़त्म हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रेत। हम अपने प्रेत की लड़की से उससे शादी कर देंगे।
तो अब वो ऋषि वही जगह खड़ा होके देख रहा था। देखिए थोड़े में जो डाल रहे हैं आप लोग, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब रहस्य क्या है, बहुत बढ़िया कथा है। तो अब अपना क्या हुआ कि अब ऋषि वही जगह रुके रह गए। सचमुच राजा का लड़का घोड़ा से मऊर और बांध के औरन पहन के जा रहा था, और उसी जगह जो रास्ते से जा रहा था सचमुच घोड़ा से गिर गया, उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद तुरंत उसका आत्मा शिवलोक में चला गया। अब ऋषि पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा राजा के लड़के से हमारी लड़की की शादी हो, गया कहाँ? कहें अरे क्या बताएं, बहुत बड़ा चूक हो गया। कहें क्या चूक हो गया? कहें इतना बड़ा चूक हो गया कि राजा का लड़का जो गिरा वह शिवलोक में चला। कहें कैसे शिवलोक में गए? कहें अरे जहाँ वो गिरा था वहाँ रुद्राक्ष कोई गाड़ा था, और रुद्राक्ष था वहाँ, और रुद्राक्ष के ऊपर गिरते ही शिवलोक में भनाक दे पहुँच गया। तो कहें क्या? तो कहें हाँ। कहें कि बताइए अनजान में वो लड़का गिरा, शिवलोक में गया। तो वो कह रहे थे, शिव पुराण कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष रहता है, देखिए पहनने वाला अलग होता है, माला जपने वाला अलग होता है। जो पहनते हैं उससे माला नहीं जपते, जो जपते हैं उसको पहनते नहीं। और एक माला है आपको करोड़ों का फूल पूर्ण मिलने वाला है। और जब देखिए रुद्राक्ष का माला ऐसा है कि किस घड़ी में शुद्ध अशुद्ध नर हमेशा पहनना चाहिए, कभी गले से उतारना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी ये चीज़ की है, हम आप लोगों से बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। रुद्राक्ष का माला अगर आप पहनी है तो आपकी गति कभी बिगड़ नहीं सकती। आप विष्णु का जप, राम का जप, देवी का जप, सर जितने देवी देवता संसार में आप लोग के दिमाग में है, जो आपके इष्ट देवता, सबका जप कर सकती हैं, क्योंकि रुद्राक्ष से बढ़ के कोई माला नहीं है। चाहे वो राम का जप करिए तभी रुद्राक्ष से कर सकती हैं, देवी का करिए तो रुद्राक्ष से कर सकती हैं, गणेश का करिए तो रुद्राक्ष से कर सकती, किसी का जप रुद्राक्ष की माला से कर सकती हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का माला सबसे ऊपरी है। क्योंकि उसका दर्शन, उसको हाथ में लेना, उसका जप करना मामूली बात नहीं है। रुद्राक्ष वही को सुलभ होते हैं। देखिए रुद्राक्ष कहाँ से लेना चाहिए? ये तो नेपाल से मनाइए, नहीं तो हरिद्वार से, नहीं तो काशी से, वो बहुत बड़े बड़े दुकानों से जहाँ अच्छे रुद्राक्ष लोग देते हैं। ऐसे तैसे रुद्राक्ष मत लीजिए, ऑनलाइन मंगा ली या वैसे सड़क से या दुकान से खरीद ली, वो सब ठगी होते हैं। रुद्राक्ष बढ़िया रुद्राक्ष अगर आप पहनी हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं, धीरे 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 करके आप समस्त पाप आपका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी रुद्राक्ष में शक्ति है। अब बताइए रुद्राक्ष के ऊपर गिरने से उसी लोक में गया, तो क्या आप रुद्राक्ष पहनिए, कभी आपका शरीर शांत होगा तो आपका गति बिगड़ेगा? कभी नहीं बिगड़ेगा, उसी लोक में सीधे जाएंगी। इसलिए अपने जीते जी हम तो यही कहेंगे, कभी किसी को रुद्राक्ष नहीं उतारना चाहिए, हमेशा पहन के रहिए। जब करिए रुद्राक्ष के माला से करिए, एक माला करेंगे करोड़ों का जप का पुण्य पाएंगे। इतनी महिमा है रुद्राक्ष का, कोई फैशन की बात नहीं है। अगर कोई पहने रुद्राक्ष पहने, अरे अच्छी बात है भाई, आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, एक नहीं आपके पास एक दाना पहन लीजिए, 2 दाना, लेकिन पहनिए। रुद्राक्ष का बहुत महिमा है, जैसे उसका महिमा उसका बयान हम कर नहीं सकते मोबाइल पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। उतना समय हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे मेरा नेट खत्म हो गया, सुन नहीं पाएंगे, इसलिए कथा बहुत लंबी है, इतने में हम विराम दे रहे हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।